पश्चिम बंगाल में शुभेंद्र अधिकारी जब से सीएम पद की शपथ ली है, तब से पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा बवंडर मच चुका है। यानी कि जितने भी घुसपैठिए थे पश्चिम बंगाल के अंदर बांग्लादेश से घुसे थे और जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा था, अब बीजेपी की सरकार के द्वारा चयनित किए गए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने योगी मॉडल के आधार पर जो है वहाँ पे अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। साथ में योगी बाबा के 270 जो है बुलडोजर थे, जो जेसीबी मशीनें थी, वो ट्रेन के द्वारा खेप 4 मई से पहले ही पहुंच चुकी थी। मतलब 4 मई के बाद पहुंच चुकी थी, जब उन्होंने सीएम पद का जो है शपथ भी नहीं लिया था, रिजल्ट आने के बाद से ही पहुंचना शुरू हो गई थी। अब उनको मालूम था कि पश्चिम बंगाल में जितने भी घुसपैठिए दुनिया भर का अवैध अतिक्रमण कर रखा था और सरकारी ज़मीनों के साथ साथ में वहाँ की रहने वाली आम जनता की कुछ जो है ज़मीनें अतिक्रमण कर रखी थी। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगा रखी है, आप देख सकते हो। पश्चिम बंगाल में जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनके ऊपर जो है पीला पंजा जो है चलना शुरू हो गया है। और दोस्तों, एक तरफ कुछ लोग इसका जो है विरोध कर रहे हैं कि ऐसा किसी की ज़मीन को हड़पना गलत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। पश्चिम बंगाल को सिर्फ आप एक भारत का राज्य मत समझो, उसको एक अपना घर समझिए। अब मान के चलो तुम्हारे घर के अंदर 2-4 मेहमान के तौर पर आपके घर में आते हैं, तो आप 2-4 उनका काफ़ी तरीके से आदर सत्कार करते हैं और 3-4 दिन बाद वे आपके घर से बाहर चले जाते हैं, अपने घर के तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा आप समझो, अगर वो आपके घर के ऊपर कब्जा कर ले और बोले कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे, तो क्या आप अपने घर के अंदर ऐसे लोगों को परमानेंट रख सकते हो? क्या आप अपनी ज़मीन का बंटवारा उनको दे सकते हो? तो आप सीधा सा सवाल जवाब निकलेगा कि नहीं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल जो है एक राज्य नहीं है, ये हमारे भारत देश का एक अंग है। और इस अंग के अंदर जो है बाहर देश से जो घुसपैठ करते हैं, खासकर रोहिंग्या जो होते हैं, वो यहाँ पे परमानेंट अपना जो है अड्डा जमा लेते हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है, यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, लेकिन ये कोई भी इनमें से टैक्स पेयर नहीं होता है। ये हम जैसे लोगों की जो कमाई होती है ना, जो हमारा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, उसी से पलते हैं, बढ़ते हैं और इसी देश के लिए गद्दारी भी करते हैं। अब मैं यहाँ वहाँ पे रहने वाले आम मुस्लिमों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ उन मुस्लिमों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने घुसपैठ किया है, जो दूसरे देश से आकर के हमारे देश के अंदर घुसपैठ करके अवैध अतिक्रमण किया है। मात्र 1000-2000 रुपये का किसी भी आधार सेंटर पे जाके आधार कार्ड बनवा लेते थे, आईडी बनवा लेते थे और वहाँ परमानेंट रहना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ पॉलिटिक्स पार्टी की भी इनमें गलतियाँ होती थी, वो सिर्फ एक वोट के लालच के लिए इन लोगों को शरण दे रखे थे। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की जो जब से सरकार आई है, ये सारा का सारा सफाया होता जा रहा है और वहाँ पे जितने भी अतिक्रमण है वहाँ पे गायब होते जा रहे हैं। और जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसे उनकी ज़मीन ध्वस्त हो जाएगी, तो ऐसे में हम प्रूफ कहाँ से देंगे? तो दोस्तों, गवर्नमेंट के पास सारा प्रूफ होता है, आपको प्रूफ देने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं जिस ऑफिस में बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके प्रॉपर कागज़ मेरे पास है और गवर्नमेंट से जो मैंने की खरीदी थी, गवर्नमेंट के पास में इसकी प्रतिलिपि होती है। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे किसी की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट अतिक्रमण तब करती है जब गवर्नमेंट को पता होता है कि अवैध भूमि है, और तभी अतिक्रमण करती है। कुल मिला के पश्चिम बंगाल में अब जितना भी अतिक्रमण था, गुंडा राज था, जो वहाँ पे तानाशाही चल रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। और शुभेंदु अधिकारी बहुत ही तेज गति से के साथ में, जो पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस लिए उनको सीएम पद का दावेदार बनाया था, उस पर वो खरे उतर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताना कमेंट में कि शुभेंदु अधिकारी क्या पश्चिम बंगाल में जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आता रहता हूँ।